तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 3। जी हाँ, पार्ट 3 ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि हमने सीरीज़ चलाई थी। 6 पार्ट बनाने का बोला था हमने आपको, 6 नहीं सॉरी 5। तो आज उसमें पार्ट 3 में हम देखेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो मदर फादर वाली एज को। ठीक है, तो एक एक करके सवालों को देखेंगे, फिर उसको समझेंगे। तो चलो आरंभ करते हैं, खेल को खेलना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आने जा रहा है आपकी ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। पहला सवाल क्यों नहीं, मतलब सीरीज़ का 5वां सवाल और इसका पहला सवाल इस वीडियो का। अगर आपने सीरीज़ की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन दबाओ और देख लेना। ठीक है, तो पहला सवाल में मैंने थोड़ा सा कह सकते हो आप भारी ले लिया या अच्छा ले लिया है सवाल। इसमें क्या है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आसान आसान करा रखे हैं, चाहे तो आप देख लेना, आई बटन दबाओ। तो इसमें क्या करना क्या है, थोड़ा सा इमेजिन करो। फादर है आपके, ठीक है, पहले बोला था मैंने, इमेजिन करो। फादर्स एज इज़ 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। पहले तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, फाइंड द एज ऑफ फादर। तो जो चीज़ मांगता है पहले तो हम वो लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स। ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, लेट कर लिया, बहुत अच्छा किया भाई। आगे क्या करना है, लेट कर लिया। अब देखो, फादर्स एज इज़ 3 times द, जो फादर की एज है, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फादर की एज है वो 3 times है द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन की बात आई। 2 चिल्ड्रन में आप इमेजिन कर सकते हो, आपका कोई छोटा भाई या बड़ा भाई, या आप अपने आप को और अपने छोटे भाई बड़े भाई को। अगर आपका कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है, इकलौते हो, तो मेरे को इमेजिन कर लो, मैं भी आपके बड़े भाई जैसा हूँ, तो वाई इमेजिन कर लो। ठीक है, और लेकिन अब आपको लग रहा होगा यार 2 चिल्ड्रन की बात कर रहा है, तो 2 चिल्ड्रन यानी कि एक मैं तो दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे ना मेरे को। एक मेरे को y बनाना पड़ेगा, एक z बनाना पड़ेगा, मतलब 3 वेरिएबल का सवाल हो गया। ये तो गलत बात है, कराना ही नहीं चाहिए अपने को। पर देखो, इसने बोला है सम ऑफ, सम की बात कर ली ना, तो क्यों ना हम सम को ही लेट कर लें। सही बात है ना। जैसे आपकी एज मान लो अभी 15 साल है, मेरी 18 साल है, 20 साल है, कुछ भी है, तो आप क्या करना, तो 15 और 20 को अगर जोड़ दिया मैंने तो कितना हो जाएगा, वो 15-20 को जोड़ने पे 35। तो मैं उस 35 को ही y मान लेता हूँ ना, क्योंकि उसने सम की बात करी है ना। फादर्स एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। वरना तो 3 वेरिएबल में खेल चले जाएगा, 3 वेरिएबल में सॉल्व करना सिखाया ही नहीं आपको, तो वैसे क्वेश्चन भी कम ही आएंगे। देखो ना, तो हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ 2 चिल्ड्रन एजेस बी वाई। ठीक है, ये तो खुले में लिख सकते हैं, अपना क्या जाता है। अब देखो, तो ये क्या हो गया y, अगर इसको y बोल दिया तो x इज इक्वल टू 3y। ये क्या बोलेंगे, पहली इक्वेशन, पहली कंडीशन से। अब दूसरी कंडीशन देखो, आफ्टर द 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब ये इंटरेस्टिंग है, देखो ये मज़ेदार है यार, मज़ा आ जाता है इसमें। तो सोचो फिर, आफ्टर द 5 years, 5 ईयर के बाद, तो 5 years लेटर, 5 years लेटर, मतलब कि 5 साल के बाद। 5 साल के बाद क्या हुआ है कि बताओ, 5 साल के बाद अपने आप बढ़ जाएगा ना। अगर मान लो आपकी एज 15 है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20। तो फिर उस पर कंडीशन लगाओगे ना, पापा की एज भी 5 साल बढ़ जाएगी आपके। तो 5 साल बाद फादर्स की एज, वो फादर्स एज होगी, वो इक्वल टू हो जाएगी x+5। और जो सम ऑफ जो 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रंस लिख सकते हैं यार, ये चिल्ड्रंस एज क्या हो जाएगी बताओ, y ना, तो y+5। ये सोचो, y+5 या y+10, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, y+5 या y+10, दिमाग लगाओ एक बार, सोचो यार प्लीज़ सोचो। सोचा, y+5 या y+10, कमेंट कर दो मेरे को। अगर y+5 है तो 1 लिख दो कमेंट में, वरना 2 लिख दो। करके आओ जल्दी कमेंट, देखो। हाँ, मैं बोलता हूँ y+5+5 होगा। ऐसा क्यों, कैसे बोल दिया मैंने,
ऐसा इसलिए बोल दिया, मान लो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो मेरे साल में भी 5 साल की बढ़ोतरी आएगी ना, तो ये मेरे लिए, ये 5 साल मेरे लिए बढ़े, यानी मैं 20 का था तो मैं 25 का हो गया, और ये 5 साल तुम्हारे लिए बढ़े, क्योंकि हम सम का एज ले रहे हैं ना। ये 5 साल तुम्हारे बढ़े तो दोनों के 5-5 साल बढ़े ना, तो टोटल तो 10 साल बढ़े। हाँ, दिमाग लगाने वाला खेल है ये, थोड़ा सा इसमें फील हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया y+10, समझे, इसलिए y+10 हुआ है, ये हो गया। तो फिर कंडीशन क्या है आगे, एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, फाइंड द एज। अच्छा यही है ना, 5 ईयर्स मतलब 5 साल के बाद, ये तो हमने बता दिया ये एज होगी, पर कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो रहा है खेल, देखो। आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज, यानी 5 ईयर जो उसकी फादर की एज है, इज इक्वल टू, will be twice the sum of the ages of 2 children। तो sum of age क्या है, y+10। अब इसको सॉल्व करना, ये तो आपने को कई बार सिखा ही चुका हूँ मैं, आप पूरी सीरीज़ बना दिया आपके लिए, टेंशन किस बात की है। x+5, ये हो गया 2y+20। सोचना सीखो यार, वही इम्पोर्टेंट, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ से चाहे तो x की वैल्यू निकाल के वहाँ रख देते हैं, या y की निकाल लेते हैं, क्या जाता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो ना, क्या कह रहा था मैं, हाँ x ही निकाल लेते, छोड़ो। तो ये हो गया 2y, और इधर गया तो ये हो जाएगा 15। कुछ नहीं, इसको उठा के यहाँ रख दो, या उसको उठा के इधर रख लो, कुछ भी नहीं जाता, या सब्स्टिट्यूशन लगा दो, जो लगाना है लगा दो इसमें। तो इसमें अगर मैं सॉल्व कर दूंगा, सॉल्व करके आप ही आंसर बताओगे। अब मेरे को सॉल्व करो और आंसर बताओ, सॉल्व कर लोगे ना, हाँ नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं एक और नए तरीके से सॉल्व करना सिखाता हूँ। ये भी देखो x है और ये भी देखो x है कि नहीं है। तो दोनों के अगर LHS बराबर है, इसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये भी लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों के RHS भी बराबर होने चाहिए। इसका मतलब कि 2y+15 बराबर होना चाहिए 3y के, समझे। तो यानी कि अगर इसको इस तरफ लाओगे तो ये y=, या इसको इस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा y=15। तो यहाँ पे एज पहले लिख लेते हैं एक बार, y=15 आ गया। उसके बाद y की वैल्यू रख दो, तो x कितना आ गया, 45। तो अब इसको स्टेटमेंट में लिख ही देंगे, देयरफॉर एज ऑफ फादर बी, जो भी होगा, क्या फादर 45, यही तो मांगा था। वैसे सम मांगता तो सम भी बता देते, खाली एज ऑफ फादर ही बोला था, तो एज ऑफ फादर ही आ गया, ख़त्म सवाल। ठीक है, इतना आसान होता है। अब दूसरा सवाल आएगा, उसको फिल करके समझ लेंगे, क्या चले जाएगा। ठीक है, ये आसान था ना। चलो, तो ये रहा नया सवाल, जो क्वेश्चन नंबर 6 है सीरीज़ का, और वैसे 2 नंबर वीडियो का। तो इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल हलवा लगेगा, बिल्कुल मलाईदार हलवा उसके सामने, तो बिल्कुल ही आसान सवाल है। तो क्या बोल रहा है देखो तो सही, पहले तो दिखाओ क्या निकालना है। प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, मतलब बोथ कौन थे, फादर और सन की बात हो रही है इधर, फादर और सन की। तो पहले तो लेटर लो कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x, फिर वही लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। 2 हो गए वेरिएबल। अब कंडीशंस पढ़ना शुरू करो। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहले तो क्या है, पहले देख ही लो कंडीशन क्या है। 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर पहले, तो पहले तो घटाना पड़ेगा, ये तो इनकी अभी की एज है, अभी से 2 साल पहले जाना पड़ेगा। फादर सन, आप अपने पापा और ख़ुद को इमेजिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल क्या रहा है, 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले की बात है, अगो मतलब पहले, तो 2 ईयर्स बिफोर बोल दो, या अगो ही लिख दो, क्या जा रहा है, अगो एज ऑफ फादर की एज क्या रही होगी, 2 साल घटा दो अभी वाले में से एज से। एज ऑफ सन, इसकी क्या रही होगी, 2 साल घटा दो इसके एज में से। फिर कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि 2 ईयर्स अगो अ फादर वॉज 5 टाइम्स, जो फादर है, फादर कौन है भैया, ये है फादर की एज, इज 5, फादर एज वॉज 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना थी, वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, जितना उसके सन की एज थी। सन की एज क्या है, 5y-2। ठीक है, अब 2 ईयर्स लेटर, मतलब ये अगली कंडीशन है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें।
तो ये हो जाएगा x और ये हो गया 5y माइनस 10 और ये -2। तो x बराबर देखा जाए तो 5y और ये हो गया 8। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब बोला इसने, देख ही लो ना पहले, हाँ दिख जाना चाहिए ना एक बार। 2 years लेटर, 2 साल बाद की बात है, 2 years लेटर, तो अपने मन से पहले वो काम कर ही देंगे। लेटर मतलब बाद, 2 साल बाद। एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज हो गई x + 2। हाँ, लेटर मतलब बाद में, तो 2 साल बढ़ जाएगी ना। आज मैं 18 का हूँ तो 2 साल बाद कितने का हूँगा, 20 का, और क्या। ऐसे 2 years लेटर हिज एज विल बी 8। अब देखो वो तो कंडीशन है ना, तो पहले तो एज ऑफ सन भी लिख दो, सन भी तो उसका बढ़ जाएगा, सन क्या हो जाएगा, सन भी बढ़ जाएगा 2 साल। अब कंडीशन क्या है कि 2 years लेटर हिज एज विल बी 8 more than 3 times his सन। 8 ज़्यादा हुई, हिज एज मतलब फादर की एज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर की एज क्या है, x + 2 = हिज एज विल बी 3 times एज ऑफ 8 more than 3 times दी एज ऑफ। पहले 3 times करेंगे किसका, इसके एज का, 8 more का, यानी उसमें 8 जोड़ दोगे ना तो इसके फादर की एज आ जाएगी, समझे। मतलब उसके एज में 3 गुना कर दोगे +8 करोगे। अब कह सकते हो +8 + 3, ये भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, पर इसमें एक गलती हो गई थी मेरे से। उसमें चाहो तो आप जाके देखना, उसमें बहुत प्यार से गलती हुई थी, जिसमें समझ में आ गया था हमको कि ये पहले क्यों आ रहा है। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हुई थी पार्ट 2 में। तो देखो क्या करना है, इसमें 3 times बोल दिया ना, हाँ यहाँ तक तो हो ही गया। आप क्या बचा ही क्या इसमें, इसको x की वैल्यू इधर से भी निकाल लो, तो ये हो जाएगा 3y + 6, तो ये 8 + 6, 8 + 6 कितना होता है, 8 और 2 10 और 4 14, और फिर 2 इधर आ गया तो 12। अब इसको इक्वेट कर दो फिर से, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब जैसे पिछले वाले को सॉल्व करा था वैसे सॉल्व कर लो, और मेरे को x और y की वैल्यू बता दो। y की वैल्यू इधर से आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आने के बाद मेरे को आप आंसर बता दो कमेंट करके, ताकि मैं आपके आंसर को देखूं, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा आपको कि क्या गलती है क्या नहीं है। तब तक के लिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से पार्ट 4 लाएंगे, इसका डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम देखेंगे। कार चला के डिस्टेंस पूछता है ना, जिसमें यहाँ से वहाँ कार, फिर डिस्टेंस बताओ, तो वो देखेंगे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल फील से। तब तक के लिए गुड बाय। आपका चैनल, आपकी मर्जी, जो करना चाहो, कुछ फीडबैक पर दे देना यार प्लीज़। ठीक है, तो बाय बाय।